आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ की। इवन मैं समझता हूँ हम सारे बच्चे ही हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि नहीं हम लोग अभी सिंगल फैमिली में हैं या हमने प्लान नहीं किया तो हमारे पास अभी बच्चे नहीं, तो हम खुद बच्चे हैं। तो सभी के घर में बच्चे होते हैं और वो सारी उनका हेल्थ किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब नींव को अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होगी। जैसे कि आप समझते हैं कि जब आप कोई छोटा पौधा लगाते हैं उसकी बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं, उसको टाइम टू टाइम पानी देते हैं, उसको टाइम टू टाइम जो भी उसको चीज रिक्वायरमेंट होती है, खाद या जैसे भी हम उसको मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं। जब आप नई गाड़ी लाते हैं तो उसको बहुत टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराते हैं, टाइम टू टाइम सारी चीजें करते हैं, ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं। तो ये सारी चीजें कब हुई? जब वो उसका स्टार्ट हुआ, जब वो सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चाइल्ड हेल्थ हमें बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस चीज के लिए मैं चाइल्ड हेल्थ के बाद में बताऊंगा कि ये चीजें मुझे कब समझ में आई। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ये चीजें जब समझ में आई मुझे बच्चों का हेल्थ के बारे में, जब मेरी छोटी बेटी हुई और वो 6 महीने 20 दिन की हुई। और 20 दिन की जब हुई तो उसको बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। इवन वो 60 डे एनआईसीयू के अंदर रही, 60 दिन तक कंटिन्यू एनआईसीयू में रही। बहुत सारे चैलेंज आए बीच के अंदर। मैं उन लम्हों को याद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर उनको याद नहीं करता हूँ और बात भी नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो चीज मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनके साथ में ना बहुत सारे चैलेंज रहेंगे और ये ताउम्र रहने वाले हैं। मे बी मतलब ऐसा नहीं कि 100% रहेंगे, लेकिन यही है कि ऐसा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सेंसिटिविटी या हम जिनको अपनी इंद्रियां बोलते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम इसको ऐसे समझें कि हो सकता है उनको बातचीत करने में दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उनको सुनने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है उनको देखने में दिक्कत हो सकती है, ये सेंसिटिविटी। हो सकता है उनका ग्रोथ उतना नहीं हो जितना ग्रोथ सभी बच्चों का होता है, हो सकता है वो एक्टिविटी जो सारे बच्चे कर पाते हैं वो नहीं कर पाए। तो ये सारे चैलेंज मेरे को एक लिस्ट बना के और दी गई कि यस क्या है। और फिर मैंने उनसे बोला, क्योंकि इतने टाइम जब आप 60 दिन मतलब 2 महीने अपने डॉक्टर के साथ में रहते हैं तो उनसे बहुत अच्छा बाउंडिंग हो जाता है आपका। तो मैंने बोला कि फिर इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो विटामिन रहेंगे, कुछ जो बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है, आयरन है, कैल्शियम है, एनीवन जो बच्चों को हमें चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें इनको कंटिन्यू चलती रहेगी और मैं इनको हमेशा दवाइयां लिखता रहूंगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हो जाए। और मैं उस दौरान वो सारी दवाइयां देता रहता था। जब भी थोड़ा सा मौसम बदलता, हम बाहर निकले, कुछ हुए, उनको सर्दी जुकाम होना, एलर्जी होना, ये सारी चीजें होती रहती थी हमारे साथ में और हम बहुत परेशान रहते थे। तो ये सारी चीजें जब उनकी ठीक हुई, उनका रिजल्ट इतना जबरदस्त आया कि अभी वो हम जब वो ठीक होना शुरू हुई तो 1.5 महीने बाद में, सॉरी 1.5 साल बाद में मेरे डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि इतना सारा इंप्रूवमेंट हुआ। तो मैं उसके बारे में आपको आगे फिर और सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ। हम आगे चलते हैं अपने ही सारी चीजों को, हेल्थ को इंप्रूवमेंट करते हुए, बात करते हुए बच्चों की। यस, अब हम करते हैं अभी खाने पीने की बात। तो हम कैसा फेस करते हैं, जो चीज हमें पसंद नहीं आए उसके लिए हम कैसा बनाते हैं अपने आप को। तो आपने ये फेस जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नोट किए होंगे या खुद ने भी कभी ना कभी बनाए होंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि अगर हम बड़े भी हैं तो जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही ना, हमारे को हिट नहीं कर रही, वो चीजें शायद हम अवॉइड ही करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो चीज हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जाती है उसी वजह से कई बार चीजें होती है। तो हम लोग जानते हैं, बड़े हैं, तो बच्चों को हमेशा हेल्दी चीज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, ये वाली चीज अच्छी नहीं है, कुछ और हो जाए तो मजा आ जाए। अब उनको क्या पसंद आता है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई अच्छी चीज होती है, वो उसको पता नहीं ऐसा क्यों है कि बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं कि आपका कोई, जैसे जिसके अंदर कांटे वगैरह होते हैं, जिसको हम बोलते हैं झाड़ी वाला पेड़, कहीं भी उग जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप एक फ्रूट वाला पेड़ लगाएं, जैसे कि आम का, जामुन का, एनीवन किसी का भी, तो उसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा, वो उसको बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा ही है, जब हम कुछ बैड हैबिट्स होती है या जो चीज अच्छी नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हमें अट्रैक्ट करती है, देखने में हमें बहुत प्यारी लगती है और हम उसको फिर इंटेक करते हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसा होता है हमारे साथ में। तो बच्चे क्या चीज देख के खुश होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो आपके सामने देखिए, वाह, इवन हमारे मुंह से भी निकलता है, क्या बात है, आज तो पार्टी बन गई।
तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ में और यही बच्चों के साथ में होती है। तो ये सारी चीजें देख के ना बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसके अंदर है क्या? एक्चुअली क्या फैक्ट है कि इनसे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स फील होने लग जाती है या क्या है? तो आप देखेंगे ना कि इस खाने के अंदर हाई फैट होता है, ज्यादातर फैट होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, फाइबर बहुत कम होता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर कई बार कहते हैं नहीं जी उसके अंदर हमने ना बर्गर के अंदर बहुत सारा पत्ता गोभी डलवा दिया था, टमाटर डलवा दिया था, हमने उसके अंदर प्याज डलवा दिया था, ये करवा दिया था जी, अब तो वो हेल्दी हमने कर लिया था, लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम हुई। आप 1 स्लाइस 2 स्लाइस डलवा सकते हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं डलवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा होता है, तो इसमें ये चीजें कम रहती है। इनमें आप देखेंगे कि अक्सर सॉल्ट ज्यादा होता है, नमक ज्यादा ही होता है, तो ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। उसके अलावा शुगर भी अक्सर ज्यादा जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रिक्वेंसी में बार बार ज्यादा जाती हैं, तो पहली चीज तो ये हमारा हैबिट जो है वो बैड हैबिट की तरफ लेके जाती है, मतलब हमें इनकी लत लग जाती है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर हम लोग 3 से 5 दिन लगातार एक टाइम पर चीनी हम 1 चम्मच खाएंगे, छठे दिन या 7वें दिन हमें चीनी खानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें उसका बहुत ज्यादा लत लग चुकी होती है। तो ये चीजें कुछ होती है हमारे साथ में जो कि हमें परेशान करती है, और ये चीजें हमारे बच्चों को नहीं पता होती कि इसके अंदर क्या है। बच्चों को क्या डिजाइन उसका पसंद आता है, उसका लुक पसंद आता है, और जो उनको टेस्ट, जो उनको मीठापन लगता है, जो उसके अंदर उनको सॉल्ट अच्छा लगता है, जिसकी उनको बाद में क्रेविंग होने लग जाती है। तो ये इस वजह से होता है। और क्रेविंग भी क्यों होती है उनको? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना? अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के अंदर जब डेफिशिएंसी होगी तो हम उसको किसी ना किसी चीज के फिलफिल करेंगे। सपोज अगर मेरे पास में अगर मेरे पास 2 व्हीलर है, अगर ट्रैक्टर है, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ और मेरे पास डीजल नहीं है, तो आप अक्सर किसान देखो उसमें केरोसिन डाल के उसको एक बार अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर केरोसिन डाला है तो आपका इंजन जरूर खराब होने वाला है। तो ऐसे ही होता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो जो डीजल से ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, फिर बार बार वो दोनों को मिक्स करके डालते हैं। तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ में। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे साथ चलती रहती है। और अब हम बात करेंगे कि अच्छा हमें पता चला कि हमारे बच्चों के साथ में ये होता है। अच्छा ठीक है, हम अच्छी चीजें खिलाते हैं, अच्छी चीजें हैं, ये भी हमारे बच्चे खा रहे हैं, कोई बात नहीं। इनको खाने से क्या चीज होता क्या है, आखिर इसकी हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक लॉन्ग टाइम के बाद में? क्योंकि हर एक चीज का इमीडिएटली कोई भी रिजल्ट नहीं पता चलता है कि यस मेरे अंदर गया है और मैंने उस चीज को उसका रिजल्ट आ गया। तो कुछ इस तरीके से है। कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा जो भी है वो कभी एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा फील करता है, और उसके साथ साथ में कई बार उसको ओवरवेट में भी चला जाता है। तो ये तो एक सिंपल वे है जो कि हमें दिखता है, लेकिन इन सब चीजों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, है ना? जैसे कि डायबिटीज जैसा हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये लॉन्ग टाइम का इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मैंने खाया और मुझे आज ही प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा नहीं होगा, है ना? अस्थमा जैसा प्रॉब्लम्स होता है। ये आप देखेंगे ना छोटे छोटे बच्चों में ऐसी चीजें आती रहती हैं। जैसे कि मैं एक कॉमन बात करूं तो हमारा ना एक बच्चे को लेकर अपने बच्चों के डॉक्टर के साथ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ में एक रूटीन चेकअप हो जाता है। रूटीन का हो जाता है, हर महीने या 15 दिन में जाना है उसको। तो उसको क्या हो रहा होता है, बार बार बुखार हो रहा होता है, बार बार मौसम बदलते उसको सर्दी जुकाम हो रहा होता है, बार बार उसको अपने पेट में दर्द की शिकायत कर रहा होता है, बार बार कई बार बच्चों को रात को सोते हैं तो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी पैर दबाओ, पैरों में दर्द हो रहा है। कई बार उनको क्या है कि लूज मोशन हो जाता है, कई बार उनको कब्ज हो जाता है, बार बार ये सारी चीजें होती रहती हैं। वो खाने को अच्छे से नहीं खा पाते हैं, ठीक है ना? कई बार वो बिल्कुल अपने आप में ऐसे डल पड़े रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, मतलब वो बस ठीक है टीवी देख रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें उनके साथ में होने लग जाती है। रात को वो जब सोते हैं तो इतना ज्यादा होता है, कई बार वो यूरिन भी कर देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम्स के साथ में आती है। बच्चों के ना स्किन बहुत ज्यादा स्किन खराब होने लग जाती है, ऐसा कि रेड स्पॉट आने लग जाते हैं, कई जगह उनको एलर्जी हो जाती है, कई बार वो छींके करते हैं जैसे भी किसी चीज में गए, धूल मिट्टी में गए। इवन कई बार लोग बच्चों को पार्क के अंदर गए तो उससे छींक होने लग जाती है, फूल से। जैसे कि मेरे आध्या को ऐसा दिक्कत था कि उसको फूल के पास जाएगी तो उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होने लग जाती है बच्चों के साथ में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है बच्चों के साथ में, ठीक है ना? तो मैं इनमें से ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने की पूर्ति की वजह से, या जो हम खाना दे रहे हैं, जो उनका छोटा सा पेट है उसके अंदर हम उनका पेट तो भर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो इसकी वजह से वो दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना? तो इसमें हमारे आज के टाइम में
ओवरवेट होना, बच्चा ओवरवेट भी हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो कुपोषण की तरफ भी बच्चे बहुत जा रहे हैं। कुपोषण का मतलब है कि ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में हम लोग जब कुपोषण की बात करते थे तो मतलब खाना पीना नहीं मिलने की वजह से हम वो लोग बोलते थे कि यार अच्छा इस वजह से इसको कुपोषण हुआ, इसकी वजह से कमी आई। लेकिन आजकल बच्चों में ना वो चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होती जो चीजें हम दे रहे हैं, और आजकल उसकी वजह से वो वीकनेस फील करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के साथ में आने लग जाती हैं। एंड अब हम देखेंगे कि इसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ठीक है प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, ये चीजें होती है यार, ये ऐसे ऐसे करते हैं हम, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर एक आपको देखिएगा कि ज्यादातर तो हम लोग वही जो हम खाते हैं, एक सिंपल वे में हमारे डॉक्टर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि जो हम खाएं वही बच्चे की तरह उसी को भी दें, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, क्योंकि हम लोग हेल्दी हो रहे हैं तो क्या खाते हैं, हम लोग सब्जियां अच्छे से खाते हैं, हम लोग दाल अच्छे से लेते हैं, फ्रूट अच्छे से लेते हैं, सैलेड अच्छे से लेते हैं, चपाती चावल जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम अच्छे से लेते हैं तो वो चीज लेनी है हम लोगों को। हमें ब्रेकफास्ट जरूर करना है, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो हमें अपने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट देना है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे देना है, क्या चीजें करनी है उनके साथ में। उसके अलावा जो जंक फूड्स जैसे जो ये सारी चीजें, इनका एक लिमिट करना है। मतलब मैं कभी भी किसी भी चीज को बंद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको उस चीज का कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, क्वांटिटी कम करनी है बस, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, उसके अलावा एक्टिविटी भी जरूरी है। हमारे लिए एक्टिविटी जरूरी है तो बच्चे के लिए भी एक्टिविटी जरूरी है। तो इवन अभी आज का माहौल ऐसा है कि बच्चा कई बार क्या है कि अपनी पढ़ाई कर रहा है तो लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कर रहा है, टीवी देख रहा है, उसके बाद घर में वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हमें वो बच्चों के साथ में भी थोड़ा सा एक्टिविटी करना चाहिए। छत पर चले जाओ, हॉल में चले जाओ, गली में, कैसे भी करके उसके साथ मूवमेंट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ में ये सारी चीजें तो हमने कर ली। उसके अलावा एक चीज और है बच्चे की हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए, कि आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे को क्या गलत है क्या सही है, तभी वो आपकी बातों को समझेगा और वो उसको खुद बोलेगा कि यस क्या है। तो आप ऐसा एक टेबल बना सकते हो, कुछ पिक्चर के साथ में कर सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कि इसमें से बताओ बेटा हेल्दी कौन सा है, अनहेल्दी कौन सा है, जंक फूड में कौन सा आ रहा है। तो वो कुछ पिक्चर्स के साथ में जब आपके घर में चीज आ रही है, सब्जी आ रही है, तो सब्जी ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये सारी चीजें आप उनके साथ में एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या होगा, उसके सब कुछ माइंड में जाएगा कि यस ये चीजें, कुछ चीजें गलत हैं जो कि मेरे शरीर में जाके कुछ ना कुछ लॉन्ग टाइम में नुकसान कर सकती हैं। और जो आपने बचपन में सीख लिया ना, वो ताउम्र हमारे साथ रहता है, वो कभी भी नहीं मिस होता है। ओके, देन हम लोग आगे चलेंगे। इससे भी ये सारी चीजें हमने करने के बाद में भी आज हमें पता है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद भी हमारे बच्चों को वो सारी चीजें नहीं मिल पाती है। जैसे कि हम टीवी से देख के हम ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की यूज करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे को जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्लीज उसके पीछे का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको पढ़िएगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें आपको मिलेगी ना शुगर बहुत ज्यादा। उसका कारण है कि क्यों शुगर ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को शुगर का एक लत लग जाती है, आदत लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चा उसी चीज की डिमांड करता है बार 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 बार। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं भी 5 दिन लगातार एक ही टाइम पर चीनी खाऊंगा तो मुझको छठे दिन 7वें दिन चीनी खानी ही पड़ जाएगी मुझे। ऐसे हमारे बच्चे के साथ में होता है, हम उसको बड़े प्यार प्यार में चीजें को मिला के देते हैं, यस ये खाइए, आप ये पीजिए, इससे आपका अच्छा होगा, ये चीज अच्छे होंगे, लेकिन उसके पीछे आप देखिएगा सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट होंगे। तो मैं इसलिए ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम किसी ब्रांड के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हर एक चीज में ये चीजें होती हैं। तो आप उस चीज को खुद जब चेक करेंगे तो वो पर्टिकुलर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसी के साथ में आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से हर एक चीज का। एंड थैंक यू, आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें को बहुत अच्छे से सुना एंड समझा, और इसको आप अप्लाई भी करने वाले हैं।